हेलो हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन यूट्यूब चैनल ठाकुर सर अकेडमी में। मैं ठाकुर सर हाजिर हूँ आप सबों के सामने एक नया सा लेक्चर लेकर के। बीएससी और बीए सेमेस्टर 1 वाले बच्चों का जिनका मैथमेटिक्स एक पेपर है। मैथमेटिक्स एमजेसी वाले को भी पढ़ना है जिनका मैथमेटिक्स ऑनर्स है। बाकी कोई भी ऑनर्स वाले अगर मैथमेटिक्स रखें एक पेपर एमआईसी, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। और इस लेक्चर में हम लोग आज डिस्कस करने वाले थ्योरी ऑफ इक्वेशन, जो कि एमजेसी एमआईसी दोनों के लिए कॉमन यूनिट है, यानी कॉमन पार्ट बोल सकते हैं इसको। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मगध यूनिवर्सिटी का पीवाईक्यू। मगध यूनिवर्सिटी का पीवाईक्यू 2023 का। 2023 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव थ्योरी ऑफ इक्वेशन से, उसका डिस्कशन करेंगे। मेरे पास जितना भी यूनिवर्सिटी का पीवाईक्यू उपलब्ध है उस सभी का हम आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। अगर किसी यूनिवर्सिटी का पीवाईक्यू आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं मिल रहा है तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए, हम उसके पीवाईक्यू सॉल्यूशन कर देंगे। हमारा हेल्पलाइन नंबर होता है सर 9155 इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिए। इसका हम सॉल्यूशन बहुत जल्दी ही आपको यूट्यूब चैनल पर ला के देंगे। ठीक है बंधु। और और अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ या किसी भी क्लास का पीडीएफ चाहिए तो हमारे ऐप ठाकुर सर अकेडमी को डाउनलोड करिए। यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में पीडीएफ देखने को मिलेगा। ठीक है बंधु। और इस ऐप के ऊपर में आपको 11-12 का कोर्सेस, बीएससी कोर्सेस लाइव और रिकॉर्ड दोनों फॉर्मेट में अवेलेबल है। और किसी भी क्लास में आप डेमो देख सकते हैं। डेमो देखने के बाद ही आप कोर्स चाहो तो परचेज करके पढ़ सकते हो। सबसे बड़ी बात, ये बुक का पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। इस ऐप पर पीवाईक्यू फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा और यूट्यूब पे जो भी क्लासेस चलती है उसके पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिलते हैं। और अगर आपको किसी भी तरह का हेल्प चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस में क्यू एक्स प्लस में आर बराबर 0। देन द सिमेट्रिक फंक्शन अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा द वैल्यू क्या होगा। ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। इसको तो सब्जेक्टिव में होना चाहिए लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो ऑब्जेक्टिव में चलेगा, कोई बात नहीं। हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस में पी एक्स स्क्वायर एक्स क्यू प्लस में पी एक्स स्क्वायर प्लस में क्यू एक्स प्लस में आर। आप सभी को पता है कि इसका रूट्स अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है। आप जानते होंगे सम ऑफ रूट सिग्मा अल्फा जो होता है वो माइनस बी बटा ए होता है। पेयर बाइज प्रोडक्ट का सम जो होता है वो होता है अपने पास टी बाई ए होता है। बी बाई ए होता है माइनस बी बाई ए होता है। क्या चीज, सम ऑफ फ्रूट्स पेयर वाइज में क्यू बाई सॉरी सी बाई ए। और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स जो होता है वो बन जाता है अपने पास में माइनस डी बटा ए। अब आपको सब पता चल चुका है तो अब चलिए इस दौर में ये कहाँ से मिलेगा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा, मैं बता रहा हूँ। अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा अगर आपको चाहिए तो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा का सिग्मा लगा हुआ है। इसका मतलब आप यहाँ से निकाल लोगे अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर। अच्छा, इसका मतलब अल्फा स्क्वायर 2 टाइम्स आएगा, बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर 2 टाइम्स होगा क्योंकि अल्फा स्क्वायर बीटा होगा, अल्फा स्क्वायर गामा होगा। फिर प्लस में बीटा स्क्वायर अल्फा होगा, बीटा स्क्वायर गामा होगा। फिर गामा स्क्वायर अल्फा होगा, गामा स्क्वायर बीटा होगा। मतलब सभी स्क्वायर में चाहिए एक दो दो टाइम्स। तो वो तभी हो सकता है जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे सिग्मा अल्फा को सिग्मा अल्फा बीटा से। ऐसे पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। सिग्मा अल्फा का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है सर। और सिग्मा अल्फा बीटा का मतलब होता है सर अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। अब ध्यान से समझो कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट से सबका मल्टीप्लाई करना है। अल्फा स्क्वायर बीटा आ जाएगा, प्लस में अल्फा बीटा गामा आ जाएगा, फिर अब प्लस में अल्फा स्क्वायर गामा आ जाएगा। आ गया 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर वाला, बिल्कुल सर। अब बीटा वाला चलेंगे तो अपने पास आएगा अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर इंटू गामा, फिर उसके बाद प्लस में अल्फा बीटा गामा। देखो 2 टाइम्स गामा बीटा स्क्वायर वाला भी आ चुका है। अब 2 टाइम्स चलेंगे हम लोग गामा वाला में भी। तो अल्फा बीटा गामा प्लस में बीटा गामा स्क्वायर प्लस में गामा स्क्वायर अल्फा। आप सही ढंग से समझो, अगर सही ढंग से समझोगे अगर तो हमें लग रहा है क्या, हमें लग रहा है क्या कि हमें वो सब चीजें दे दिया है जिसकी हमें डिमांड है। अगर ध्यान से देखो तो अल्फा स्क्वायर गामा बीटा और बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा स्क्वायर गामा, उसके बाद गामा स्क्वायर अल्फा गामा स्क्वायर बीटा। का मतलब आपको सारी चीजें आपको जानकारी में हो चुकी है।
अब यहाँ से सिंपल काम कर सकते हो, क्या क्या काम कर सकते हैं सर? तो जो भी आपने टिक आउट किया है वो सिग्मा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा हो चुका है, और 3 टाइम्स अल्फा बीटा गामा आ। ये याद रखना, हमें आगे भी फ्यूचर में जरूरत पड़ सकता है क्वेश्चन में, ये पूरा याद रखना है आपको। तो हम यहाँ से निकालेंगे सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू में सिग्मा अल्फा इंटू सिग्मा अल्फा बीटा, और फिर माइनस में 3 अल्फा बीटा गामा, और यहाँ से हमें मिल जाएगा सिग्मा अल्फा माइनस पी, और उसके बाद बात करूंगा सिग्मा अल्फा बीटा जो है वो क्यू, ये हो जाएगा अपने पास माइनस आर, और माइनस पहले से है तो प्लस में 3 आर, 3 आर माइनस पी क्यू, 3 आर माइनस में पी क्यू, पहला ऑप्शन सही है। वैसे ये किसी और यूनिवर्सिटी में सब्जेक्टिव में पूछा हुआ, किसी और ने मुंगेर यूनिवर्सिटी में ये सब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, देख लो। अगर आप इसको देख लिए होंगे तो मजा आ जाएगा, फिर अगर यही क्वेश्चन आपके पास आ जाए अगर। हाँ देखो, इतना बात ख्याल रखो कि जिस यूनिवर्सिटी से आप हो उस यूनिवर्सिटी का पीवाईक्यू आपके एग्जाम में नहीं आएगा इस बार, लेकिन बाकी यूनिवर्सिटी का पीवाईक्यू आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ ये बात। इसमें नंबर ऑफ रियल रूट्स बताना है सर। तो देखो, ये जो हमारा है ये है हमारे पास में एफ एक्स जो है वो है एक्स का पावर 5 है सर, अब प्लस में एक्स का पावर 3 है, माइनस में 8x है, अब माइनस में 5 है। एफ एक्स मान लिया क्वेश्चन को। नंबर ऑफ रियल रूट्स, तो पहले हम निकालेंगे पॉजिटिव रियल रूट्स, निगेटिव रियल रूट्स, उसके बाद बात करेंगे हम लोग कि भैया कितने होंगे। तो देखो यहाँ पर साइन कितना बार चेंज आया है सर? यहाँ पर एक बार, ये है माइनस, सॉरी प्लस प्लस माइनस और माइनस, यहाँ पर एक ही बार साइन चेंज दिख रहा है, यहाँ पर एक बार चेंज आया है, 1 चेंज है, इसका मतलब एक पॉजिटिव रियल रूट होगा, इसका मतलब एक पॉजिटिव रियल रूट होगा, एक पॉजिटिव रियल रूट होगा। यहाँ पर एक पॉजिटिव रियल रूट मिल गया है। अब उसके बाद फिर हम अगर एफ में माइनस एक्स लगा दें, एफ में माइनस एक्स लगा दें तो क्या सीन बनेगा? एफ में माइनस एक्स लगाओगे हमारे पास आ जाएगा एफ माइनस एक्स, एफ माइनस एक्स का वैल्यू कितना होगा सर? माइनस एक्स का पावर 5, उसके बाद फिर प्लस में माइनस एक्स का पावर 3, फिर माइनस में 8 इंटू माइनस एक्स, और फिर -5। यानी कि यहाँ पर ये जो होता है ना मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम 1 पॉजिटिव रूट्स मैक्सिमम होता है, ये मैक्सिमम, ज्यादा नहीं हो सकता, एक पॉजिटिव से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस एक्स का पावर 5 माइनस एक्स का पावर 3 प्लस में 8x और माइनस में 5 है। इसका मतलब हम यहाँ से ये कह सकते हैं सर, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है माइनस माइनस प्लस और माइनस है, इसका मतलब यहाँ पर 2 चेंज आ गया सर, यहाँ पर 2 चेंज आ गए, ये एक बार चेंज आया, एक बार यहाँ चेंज आया, मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं सर 2 चेंज आया। इसका मतलब हम 2 से ज्यादा निगेटिव रूट्स नहीं पा सकते हैं, निगेटिव रियल रूट्स, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर से 2 मैक्सिमम, मैक्सिमम जो है यहाँ पर से 2 निगेटिव रूट्स होगा। अच्छा निगेटिव रियल, अच्छा एक और बताओ, यहाँ पर डिग्री 5 है, ठीक है, अगर 2 आ गया निगेटिव रियल रूट्स, एक आ गया पॉजिटिव रियल रूट्स, तो कम्प्लेक्स रूट कितना बच गया होगा? 2, तो वो भी सही है, तो कम्प्लेक्स रूट हमेशा पेयर में होगा। इसका मतलब टोटल हो गया अपने पास में 3 रियल रूट्स, टोटल कितना हो गया सर? 3 रियल रूट्स, 2 निगेटिव के और एक पॉजिटिव, समझ रहे हो बात? बहुत शानदार। उसके बाद चलते हैं सर, यहाँ पर सब्जेक्टिव का सबसे पहला क्वेश्चन है भाई, अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस में पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0। अभी जस्ट आया था ना, बिल्कुल वही चीज है, अभी जस्ट आया था। कि हमारे पास में देखोगे तो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है, इवन इक्वेशन, इक्वेशन अपने पास में दिया हुआ है सर, एक्स का पावर 3 प्लस में सर पी एक्स स्क्वायर और प्लस में क्यू एक्स, प्लस में क्यू एक्स और प्लस में आर इज इक्वल टू 0। हमको इसका रूट्स दिया हुआ, अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो पूरा लिखना है आपको। रूट्स आर अल्फा बीटा और गामा, इसके रूट्स कितने कितने हैं सर? अल्फा बीटा और गामा। तो हम जानते हैं सम ऑफ रूट्स जिसको बोलते हैं हम सिग्मा अल्फा, सम ऑफ रूट्स जो है वो होता है माइनस बी बटा ए, तो माइनस पी, पेयर वाइज प्रोडक्ट का सम अल्फा बीटा का वैल्यू हो जाएगा क्यू, अल्फा बीटा गामा की बात करूंगा तो हो जाएगा माइनस का आर। अब कह रहा है इसमें हमें निकालना है कितना सा? सिग्मा बीटा स्क्वायर गामा बट्टा में बीटा गामा, कोई बड़ी बात नहीं है। हम यहाँ पर से ये कह सकते हैं सर, सिग्मा सिग्मा बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर बट्टा में बीटा गामा है,
इसका मतलब समझो कि सेटअप कैसा लगाया सर, पेयर पेयर में बीटा गामा का सेटअप है। तो आप इसको ऐसे समझो, ऐसे समझो, ये हो जाएगा अपने पास बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बट्टा बीटा गामा, एक पार्टी आएगा। फिर उसके बाद गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर होगा, अब बट्टा में कितना होगा सर, गामा अल्फा। उसके बाद सर यहाँ पर अगर हम देखें तो हम ऐसा कह सकते हैं सर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब बट्टा में कितना आएगा सर, अल्फा बीटा। अच्छा, इस सब का एलसीएम कितना हो जाएगा सर, अल्फा बीटा गामा। इस सब का एलसीएम हो गया सर अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा एलसीएम ले लेंगे तो मेरे ख्याल से यहाँ पर अल्फा से मल्टीप्लाई होगा अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर प्लस में अल्फा इंटू गामा स्क्वायर प्लस में इसमें जो है सो बीटा से मल्टीप्लाई होगा बीटा इंटू गामा स्क्वायर प्लस में बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर। फिर इसमें मल्टीप्लाई करोगे गामा से, गामा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर गामा होगा, बीटा स्क्वायर गामा आएगा प्लस में। बिल्कुल सही बात है ना, सही बात। हाँ जी सर। अच्छा एक बार बताओ मुझे यहाँ पर से, ये जो मामला आपको दिख रहा है ये पहचाना पहचान लग रहा है, कहाँ से सर? तो देखिए ना, अल्फा स्क्वायर गामा अल्फा स्क्वायर बीटा, अरे हाँ, बीटा स्क्वायर गामा बीटा स्क्वायर अल्फा, बीटा स्क्वायर अल्फा गामा स्क्वायर अल्फा गामा स्क्वायर बीटा, ये तो सिग्मा सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा है। अब बटा में कितना सर, अल्फा बीटा गामा है। और पहला ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पर आपको बनाना होगा, यहाँ पर खुद से बनाना होगा। ऑब्जेक्टिव फर्स्ट में जो आपने बनाया है, ऑब्जेक्टिव फर्स्ट का सॉल्यूशन जो है यहाँ पर लिख देना है, का सॉल्यूशन यहाँ पर लिख दीजिएगा, का सॉल्यूशन लिखना है। क्यों सर? क्योंकि ऑब्जेक्टिव फर्स्ट जो है उसका मामला क्या है, तो ऑब्जेक्टिव फर्स्ट में अगर देखोगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला वाला में, तो सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा का वैल्यू हमें दिया हुआ है। समझ रहे हो बात है? ये सॉल्यूशन वहां पर आपको लिखना होगा, इतना 1 2 3 4 5 6 स्टेप लिख देना है इसके नीचे में। कहाँ पर सर? इसके नीचे में यहाँ पर। और तब जा करके हम यहाँ पर से पुट कर देंगे इसमें, तब यहाँ पर फिर लिख देना है देयरफॉर सिग्मा बीटा स्क्वायर गामा, बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, अब बटा में बीटा गामा इज इक्वल टू, ऊपर था अपने पास में सर पी क्यू माइनस में 3r, आर 3r माइनस पी क्यू था, उल्टा हो गया, 3r माइनस पी, 3r माइनस में पी क्यू, और नीचे हो गया माइनस का r। सही बात, एकदम सही बात है। 3r माइनस पी क्यू था इसका वैल्यू, नीचे माइनस r, थोड़ा सा स्टेप और बढ़ेगा इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे तब। हम यहाँ से पाएंगे सर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पी क्यू माइनस में 3r बटा में r, प्रकार का बात होगा। अब इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रूव दैट इन एन इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट इमेजिनरी रूट्स अकर इन कंजुगेट पेयर। पता किसी भी इक्वेशन में अगर कॉम्प्लेक्स रूट होता होगा, भले इक्वेशन का इक्वेशन में जितना भी कोफिशिएंट इस्तेमाल किया गया वो सब रियल हो, और उसके उसके जो रूट्स होंगे वो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो हमेशा कंजुगेट पेयर में आएगा। कंजुगेट पेयर का मतलब अगर किसी इक्वेशन का रूट अगर 2 + 3 आयोटा है तो उसी इक्वेशन का दूसरा रूट 2 - 3 आयोटा भी होगा। बड़ा बढ़िया सा थ्योरम है, इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी खूब बनता है। तो हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं भैया इसके सॉल्यूशन का। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि इक्वेशन है, हमने मान लिया यहाँ पर से लेट fx बराबर 0, fx बराबर 0 बी एन इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट। ये कोई इक्वेशन है जिसका कोफिशिएंट जो है विथ रियल कोफिशिएंट, मतलब इसका कोफिशिएंट जो है वो रियल है क्या भाई? हाँ। और हम यहाँ पर से मान लिए ये भी कि लेट x बराबर में अल्फा प्लस आयोटा बीटा बी रूट ऑफ दिस इक्वेशन, रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो हमें ये प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी इसी इक्वेशन का रूट होगा। देन वी हैव टू प्रूव दैट, देन वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूफ करना है भैया कि x इज इक्वल टू में अल्फा माइनस आयोटा बीटा
इज ऑल्सो रूट ऑफ दैट इक्वेशन, रूट ऑफ दैट इक्वेशन। तो इसका मतलब ये हमें प्रूफ करना है। अगर ये दोनों रूट बनना चाह रहा है, एक तो है ये भी बनना चाह रहा है, इसका मतलब रूट्स अगर बन रहा है इसका मतलब इसको इधर ले आओ। जैसे हमने कहा x बराबर 1 किसी क्वेश्चन का रूट है तो x माइनस 1 उसका फैक्टर होगा, ठीक है, फैक्टर होगा, फैक्टर। इसका मतलब हम यहाँ से ये कहेंगे कि x माइनस अल्फा प्लस आयोटा बीटा और x माइनस अल्फा माइनस आयोटा बीटा जो है वो क्या बनेगा, फैक्टर बनेगा रूट। अगर फैक्टर बन रहा है इसका मतलब उसके प्रोडक्ट से इक्वेशन डिविजिबल होगा, जिसको हम डिवीजन एल्गोरिथम के नाम से भी जानते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पर से बात करें तो हम ऐसा कह सकते हैं मेरे भाई, हम ऐसा कह सकते हैं भाई बाय डिवीजन एल्गोरिदम, बाय डिवीजन एल्गोरिदम, डिवीजन एल्गोरिदम, डिवीजन एल्गोरिदम, एफ एक्स इज डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय एक्स माइनस में अल्फा प्लस आयोटा बीटा एंड एक्स माइनस में अल्फा माइनस आयोटा का मतलब ये डिविजिबल होगा। डिविजिबल होने का मतलब क्या चाहिए, रिमाइंडर जीरो प्रूफ करना होगा। हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद इसमें हम लोग इसे डिवाइड करके देखेंगे रिमाइंडर जीरो हो रहा है कि नहीं। है इसका मतलब यहां से हम क्या करने वाले हैं सर, एक्स माइनस अल्फा, उसके बाद प्लस में नहीं माइनस में आयोटा बीटा इंटू 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 एक्स माइनस अल्फा और फिर प्लस आयोटा बीटा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा अपने पास में एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर और प्लस में बीटा स्क्वायर। आयो माइनस होगा ना सर, नहीं नहीं आयोटा स्क्वायर भी तो साथ में है। हम अब क्या करने जा रहे हैं, इससे डिवाइड करेंगे और हम रिमाइंडर जीरो प्रूफ कर देंगे, काम हो जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ से ये कर सकते हैं, देयरफॉर अल्फा एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर और प्लस में बीटा स्क्वायर से डिवाइड कर दिया हमने एफ एक्स को, कर दिया सर। अभी मान लो यहाँ पर क्वोशेंट आया, लेकिन इतना पता है आपको रिमाइंडर क्या आएगा सर, इसका रिमाइंडर क्या आएगा सर पता है। ओहो कैसे पता चलेगा सर, लेकिन जो भी होगा हमें इतना पता है कि वो जो होगा वो क्वाड्रेटिक है। अगर क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हो इसका मतलब लीनियर होगा। हमें नहीं पता कि रिमाइंडर क्या आएगा, लेकिन जो भी होगा लीनियर होगा। अच्छा इसका मतलब हम यहां से ये कह सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर इंटू कोसेंट, टू कोसेंट और फिर प्लस में आर एक्स प्लस आर डैश। ठीक है भाई, एकदम बढ़िया है। अब लेकिन हमें ये बात दिया हुआ है ना भाई कि अल्फा जो है एक्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा रूट है, ये तो गिवन है। अगर ये गिवन मान लो दिया है भैया, गिवन है ये, गिवन अल्फा एक्स अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज रूट, इसका मतलब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब एफ में एक्स के जगह पर अल्फा प्लस आयोटा बीटा पुट करिएगा तो जीरो होगा। सेटिस्फाई करने का मतलब वही ना हुआ ना, इस इक्वेशन में एक्स के जगह अल्फा प्लस आयोटा बीटा पुट करेंगे तो जीरो होगा। अच्छा हाँ भाई, तो हमें ये दिया हुआ है प्लस वाला केस, तो माइनस वाला प्रूफ करना है। इसका मतलब इसमें पुट कर दो, तो यहाँ पर पुट करेंगे एक्स के जगह पर अल्फा प्लस आयोटा बीटा, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स के जगह पर अल्फा प्लस में आयोटा बीटा माइनस में अल्फा का होल स्क्वायर, अब फिर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू क्या चाहिए क्यू, इंटू क्यू प्लस में आर इंटू अल्फा प्लस में आयोटा बीटा प्लस में कितना सर आर डैश बराबर जीरो। बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर ये बात देखोगे ध्यान से तो क्या दिख रहा होगा सर,
ये अल्फा अल्फा कैंसिल होगा, आयोटा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, इसका मतलब आयोटा स्क्वायर तो -1 तो माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये पार्ट जीरो ही हो गया। अब इसमें चलोगे तो ये हो जाएगा अपने पास में आर अल्फा प्लस में आर डैश जिसमें आयोटा नहीं है, और एक पार्टी ये है आर बीटा आयोटा, आर बीटा आयोटा दूसरा पार्टी बीटा वाला है। हाँ जी बिल्कुल सही। इसका मतलब हम यहाँ से ये कह सकते हैं सर कि बचा अपने पास तो इतना ही। बिल्कुल। अब हम इसमें रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करते हैं, यानी इक्वेट करते हैं। इधर कुछ नहीं है सर, तो 0 प्लस में 0 इंटू आयोटा लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर करेंगे क्या, इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। इसका मतलब हम यहाँ से ये बोल सकते हैं सर कि इमेजिनरी पार्ट मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। तो पहले इमेजिनरी पार्ट फिर ये रियल पार्ट पकड़ेंगे। तो इसका मतलब हम यहाँ से ये कह रहे हैं सर कि इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो जाएगा और रियल पार्ट के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं सर आर बीटा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं आर इज इक्वल टू 0। सही बात। अब यहाँ पर आर 0 है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसको पकड़ लो आर अल्फा प्लस में आर डैश बराबर 0, जिसमें आर 0 हो गया तो भैया आर डैश भी 0 हो गया। इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि भाई साहब इस इक्वेशन के अंदर में रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर हो गया अपने पास में 0। एक काम करो ना, यहाँ पर ये लिखो बाय डिवीजन एल्गोरिदम नहीं, वी डिवाइड लिख देते हैं, हम डिवाइड करने जा रहे हैं और तब देखेंगे कि भैया क्या आने वाला। यहाँ देते हैं वी डिवाइड एफ एक्स, यहाँ कह रहे हैं भैया वी डिवाइड एफ एक्स बाई दिस। हम एफ एक्स से इसको डिवाइड कर, एफ एक्स वी डिवाइड एफ एक्स बाई दिस, मतलब इससे हम एफ एक्स को डिवाइड किए। ठीक है, डिवाइड करने के बाद क्या पा रहे हैं सर, रिमाइंडर कितना हो रहा है सर, 0। अगर रिमाइंडर 0 हो रहा है, देखो ना यही तो रिमाइंडर था ना अपना ये, हाँ रिमाइंडर 0 हो रहा है। रिमाइंडर का मतलब था आर, अब प्लस में मैं लिख देता हूँ आर एक्स प्लस में आर डैश, इसका मतलब ये दोनों पार्टी 0 हो रहा है। रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब ये कह सकते हो कि एफ एक्स इज डिविजिबल बाई एक्स माइनस अल्फा प्लस आयोटा बीटा एंड एक्स माइनस अल्फा माइनस आयोटा बीटा। हेंस अगर इससे डिविजिबल है का मतलब ये दोनों का दोनों ही रूट होगा। का मतलब कह सकते हैं अल्फा प्लस आयोटा बीटा एंड अल्फा माइनस आयोटा बीटा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा बोथ आर रूट्स, बोथ आर रूट्स। समझ लो बात, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी। यानी कि ये कम्प्लेक्स रूट जो होगा वो, या इमेजिनरी रूट जो होगा हमेशा कंजुगेट पेयर में होगा, ये बता रहा है। एक रियल, एक होगा प्लस वन, एक होगा माइनस वन। ठीक है बंधु, तो इस सिलेक्शन में हम इतना ही रखेंगे। बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन था इसके अंदर में। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भैया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए बच्चे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे ऐप ठाकुर सर अकेडमी को डाउनलोड करना ना भूलें। थैंक यू एंड बाय बाय।